अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लोर द प्लेस विच हैज़ नॉट बीन एक्सप्लोर्ड बिफोर। और मेरे इस सफ़र में मेरा साथी है मेरे स्कूल टाइम का दोस्त सलमान खान, जो कि आजकल कराची में है और नर्सिंग फील्ड से इसका ताल्लुक़ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफ़र की इस दास्तान को। बाकी की बातें बाद में होती रहेगी। जहाँ हम लोग जा रहे हैं, इस जगह पर जाने के लिए आपको सबसे पहले गबिंजबा रोड पर जाना होगा। इस रोड पे आप जब जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो कि आपको हाइकिंग करने की एक मोटिवेशन दे देती है। रास्ता भी बहुत लंबा है और बातें भी। खैर, अभी तक आप लोग गबिंजबा की इस खूबसूरत रास्ते को एंजॉय कीजिए। सो फाइनली वी हैव रीच टू द पार्किंग एरिया ऑफ गबिंजबा। और यहाँ से गबिंजबा जाने के लिए लोग यहाँ के लोकल गाड़ियों या घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग पैदल भी जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग गबिंजबा के ट्रैक पर नहीं जाएंगे, बल्कि उसके साथ वाले ट्रैक पे जाएंगे। पार्किंग से तकरीबन 100 मीटर आगे आने के बाद आपको ये दरख्त से बनाया गया पुल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही ख़तरनाक है। आगे चलते चलते आपको मुख्तलिफ़ किस्म के नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये और ये। थोड़ी देर हाइकिंग करने के बाद हम उस मकाम पर पहुंचे जहां पर हमें रास्ता खुद बनाना था, पर हमने फिर भी हार नहीं मानी। पानी में पत्थर फेंक कर रास्ता बनाने के बाद हमने मूव ऑन किया और पहुंच गए इस आबशार तक। ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत था और पानी बहुत ही ज़्यादा हाइट से गिरने की वजह से बहुत ठंड भी था यहाँ पर। और ख़तरनाक हाइकिंग शुरू होती है इस वाटरफॉल के बाद, जहाँ पर हमने सीधी पहाड़ पे चढ़ना था और रास्ता भी खुद बना। रास्ते में हमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं थी, क्योंकि हम यहाँ पर एक दफ़ा पहले आए थे, तो हमें आइडिया था कि ये रास्ता कितना मुश्किल है और इस पर कैसे जाना है। बाय द वे, ये रास्ता कितना ख़तरनाक था, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि मेरा दोस्त ऊपर आने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहा है। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में जो ये घास है ना, घास टाइप जो चीज़ है, ये चीज़ें वहाँ पे होती है जहाँ की हवा, जहाँ की मतलब सारा जो इन्वायरमेंट है जो साफ़ होता है, जिसका जहाँ का पानी साफ़ हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती है। और ख़ास तौर पे ये पत्थरों पे आती है, वरना हम अपने इलाके इर्द गिर्द देखें तो ये पत्थरों पे नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे हवा और ये सब चीज़ें सही साफ़ नहीं होती। इस वजह से जहाँ पे हवा, पानी और माहौल साफ़ सुथरा हो, तो वहाँ पे चीज़ें होती है। थोड़ी देर हाइकिंग करने के बाद हमें ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद हमने हाइकिंग दोबारा स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमें एक मंजिल तक पहुंचना था। और हाँ, मंजिल से एक शेर याद आया। पश्तो के एक बहुत बड़े शायर साहिब शाह साबिर से कहते हैं कि द मजल स्तड़ी द मंजिल पमख की ही सुननेवी लगरुन औड़ी ची सिंधुना समंदर तरसी। जैसे ही हम आगे जाते थे तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह हमारे सामने आ जाती थी, और हर जगह पर मैं अपने दोस्त सलमान को यही कहता था कि ये जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर स्टे करते हैं। और हर बार सलमान भाई साहब यही फरमाते थे कि आगे चलो, शायद इससे अच्छी जगह आगे आ जाए और फिर तुम वहाँ भी बोलो कि यहाँ पर स्टे करते हैं। पर ये जगह वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस और इतनी ज़्यादा पिक्चर्स शूट कर ली, पर उसके बाद भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ से आगे चला जाऊँ। थोड़ी देर आगे जाने के बाद रास्ते में हमने भेड़ बकरियाँ देखी, जिससे हमें ये आइडिया हो गया कि यहाँ पर लोग रहते हैं और ये भेड़ बकरियाँ यहाँ के मकामी लोगों की है। बहुत सारी मिन्नत और समाजत के बाद मेरा दोस्त सलमान इस बात पे राजी हो गया कि ये जगह ठीक है, यहाँ पर स्टे करेंगे हम। यकीन करें, ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि मैं बार बार इस जगह की वीडियोस बना रहा था और दिल चाह रहा था कि और बनाऊं।
اور سلمان بھائی صاحب کھانے کی تیاریوں میں لگا تھا۔ ویسے کھانا بنانے میں ہمیں اتنی زیادہ تکلیف اس لیے نہیں ہوئی کہ سالن ہم نے راستے میں ہوٹل سے لیا تھا اور چائے بنانے کا سامان میں گھر سے لے کر آیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ یہاں پر چائے پینے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ چائے پینے کے بعد سلمان بھائی صاحب نے بولا کہ یہاں سے آگے چلتے ہیں، اور مغرب کی اذان کو تقریباً 1.5 گھنٹہ باقی تھا، پر آگے جانا ہمارے لیے رسکی تھا کیونکہ ہم نے آلریڈی کافی زیادہ راستہ کور کر لیا اور ہمیں واپس بھی وہاں پر جانا تھا جہاں پر ہم نے بائک پارک کی تھی، تو راستہ بہت زیادہ تھا اور ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم تھا۔ اوپر جب ہم لوگ پہنچ گئے تو مغرب کی اذان تقریباً ہو چکی تھی، بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ واپسی میں ہم نے تقریباً 40 سے 45 منٹ میں پورا راستہ کور کر لیا کیونکہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ اندھیرا نہ ہو جائے، اور جب ہم نیچے آ گئے تو تقریباً اندھیرا ہو چکا تھا۔ بٹ ہانیسٹلی میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہم اتنی جلدی ہی نیچے آ جائیں گے، کیونکہ جتنا راستہ تھا اور جتنے ٹائم میں ہم اوپر گئے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ 1.5 گھنٹہ تو کم سے کم لگے گا۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ولاگ، اور آخر میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو کلیکشن۔